दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर ई कल्याण का पैसा अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं 23-24 वाला, साथ ही साथ जिन बच्चों ने 24-25 ई कल्याण में अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले थे, ये वीडियो उनके लिए जान लीजिए। यहाँ पर ये इस ई कल्याण के बारे में, ई कल्याण में हम बात करने वाले हैं। स्कॉलरशिप का पैसा कब मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो दोनों के लिए है जो यहाँ पर 23-24 का पैसा नहीं प्राप्त किया उनके लिए भी, और 24-25 का जो ड्यू अप्लाई किया है उनके लिए भी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लगेगा। पहले हम बात करेंगे 23-24 का जिनको पैसा नहीं मिला उसके बारे में, फिर 24-25 का ड्यू वाला के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को ढंग से देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे 24-25 में अप्लाई किए हैं नया सेशन में, तो आप पुराना वाला गलती ना करें। पुराने बच्चों ने जो गलती किया वो गलती आप भी ना करें, ताकि आपको परेशानी झेलना पड़े। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ई कल्याण जो होता है, ई कल्याण हमें 10th से पहले भी पैसा देता है जिसको प्री मैट्रिक बोलते हैं, और 10th के बाद भी पैसा देता है जिसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक। और आपका जो पैसा है 23-24 का, ठीक है, 23-24 का पैसा है। देखिए यहाँ पर आपका जो है, अगर आप डीएलसी में है, ठीक है, डीएलसी और डबल ए सब, क्योंकि सबसे पहले आपका जो अप्रूव होता है वो कॉलेज होता है। क्या होता है आपका? कॉलेज से अप्रूव होता है, फिर आपका डीएनओ ऑफिसर से अप्रूव होता है, फिर डीएलसी से होता है, अब फिर कहीं जाके आपका डबल ए ऑफिसर से अप्रूव होता है। तो 1 2 3 4 प्रोसेस से पार होता है, तब जाके कहीं आपको 100% ई कल्याण का स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है। उसमें भी क्या है कि अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आपको 40% स्टेट देता है, फिर आपको 60% के लिए वेट करना पड़ता है, जो कि आपकी सेंट्रल देती है। ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है कि सेंट्रल कब पैसा देगी। अगर यहाँ पर बात करें तो जितने भी बच्चे, देखो यहाँ पर अगर झारखंड में बात करें तो सबसे मेन रांची का पैसा बहुत दिन से जो अटका हुआ था उसको क्लियर किया गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह का भी पैसा निकला है। ठीक है, जमशेदपुर का, बहुत बच्चों ने साहेबगंज का भी पूछा, तो साहेबगंज का भी यहाँ पर मान लो कि अगर 100% बच्चा है तो 80% बच्चा को पैसा मिल गया है, और इसका सबूत साइट पर खुद दिया हुआ है, इसी साइट पर। ठीक है, इसी साइट पर जब आप यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर अगर आप जाओगे, ठीक है, इसमें आप जाओगे, इसमें आप रिपोर्ट्स में जाओगे, रिपोर्ट्स में जाकर देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिया गया है कि आपको कितना पैसा बांटा गया है, कितना पैसा नहीं बांटा गया है, सब वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई कल्याण का जो यहाँ पर ये वेबसाइट है, आप भी यहाँ पर गूगल पे ई कल्याण सर्च करके डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक, तो अब बच्चों का ये कहना है, देखो सबसे पहली बात तो एक काम बंद कर दो, ये टोल फ्री नंबर पर कॉल करना बंद कर दो, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करना बंद कर दो, क्योंकि जो नंबरिंग है ये लोग फ़ोन कॉल ये सब रिसीव नहीं करते ई कल्याण वाले। तो करते क्या है, तो करते ये लोग ये है ना कि नीचे में आपका जो जीमेल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका हेल्प डेस्क e-kalyan@cgg.gov.in जो भी है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका HELP हेल्प, ठीक है, DES के डेस्क, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए @cgg.gov.in। इसी पर आपको जीमेल करना है। जो बात मैं बोल रहा हूँ उसी बात को जीमेल करना है। मेरे एक दोस्त ने किया, उसको 7 दिन के अंदर में पैसा आ गया। अब किसी को 7 दिन लगता है, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, लेकिन आ जाता है पैसा। जीमेल का रिप्लाई नहीं आता, आपके अकाउंट में ई कलर का पैसा आ जाता है। ये हम 23-24, 24-25 दोनों बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तो आपका जो पैसा है आपको लिखना है ईमेल में, इस ईमेल पर अपने किसी ईमेल से ईमेल कीजिए, कैफे वाले से मत करिएगा, खुद से करिएगा कि सर मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, मेरा ई कल्याण का, लेकिन अभी तक मुझे पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया मुझे पैसे को दे दिया जाए क्योंकि मुझे ट्यूशन फी भरना है, ये हो। ठीक है, आप सब लिख देंगे अच्छे से, एक एप्लीकेशन टाइप, और जीमेल कर देना है उनको, और साथ में अपना स्टेटस, जो भी स्टेटस दिखाता है कि आपका डीएनओ में है, डीएलसी में क्या में अटका हुआ है, वो अटैच करके वहाँ पर आपको भेजना है। ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए, आपका जो 23-24 का पैसा है लास्ट कब तक मिलेगा, एकदम क्लियर कर देते हैं, आपका 31 मार्च 2025 तक, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आपको 31 मार्च 2025 तक लास्ट 23-24 का पैसा मिलेगा। तो अभी जो नेक्स्ट किस्त आएगा वो कब आएगा, यही नवंबर के लास्ट में। देखिएगा, बहुत सारे जिला में बहुत सारे बच्चों को नवंबर के लास्ट में यहाँ पर पैसा मिलेगा। बजाय उनका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, डीएलसी अप्रूव्ड होना चाहिए या डबल ए अप्रूव्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा तो पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नया सेशन के लिए। नया सेशन में जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ई कल्याण में, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको लगता है जाति, बिना जाति का तो आपको स्कॉलरशिप मिलता ही नहीं है। ठीक है, आय, ठीक है, जाति, आय और निवास, क्या है आपका, जाति, आय और निवास। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका रेसिडेंशियल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका यहाँ पर कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट। कौन सा? इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तीनों आपको यहाँ पर देना पड़ता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर मार्कशीट, ठीक है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट देना पड़ता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड। अब सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, मान लीजिए ये आपका आधार कार्ड है, क्या है, आधार कार्ड है,
ठीक है, और आपके पास एक मोबाइल नंबर है, ये इस आधार कार्ड से तो लिंक है, आपकी मम्मी के आधार कार्ड से भी लिंक है, या आपके भाई या बहन के आधार कार्ड से भी लिंक है, तो इसमें कभी भी पैसा नहीं आएगा। एक ही मोबाइल नंबर हर आधार कार्ड में लिंक नहीं होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर एक ही आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। सबसे पहली गलती ई कल्याण का रजिस्ट्रेशन करते समय ही। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। दूसरी गलती लोग करते हैं इनकम से, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपका होता है आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र में क्या गलती किया जाता है? सबसे पहली बात तो 1 लाख से कम का आपका इनकम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ई कल्याण के हिसाब से कितना होना चाहिए? 2.5 लाख से कम। कितना? 2.5 लाख से कम है तो और भी अच्छा, आपको ई कल्याण का पैसा जल्दी मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकम में बच्चे क्या करते हैं, जब फॉर्म अभी जैसे आपका 24-25 वाला निकला है, अप्लाई कर दो पुराना वाला डाल के, जब आपका रिजेक्ट होगा तो न्यू वाला डाल देंगे। कौन वाला डाल देंगे? न्यू वाला डाल देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन ई कल्याण की तरफ से रिजेक्ट होता है ना, ठीक है, वे रीसबमिटेड लिखा देता है। क्या लिखा देता है? रीसबमिटेड। और बहुत दिन तक वो रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट ही रह जाता है, जिस कारण से रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट रहने के कारण से जो ई कल्याण का पैसा आपको 2 से 3 महीना में मिल जाना चाहिए, वो आपको 8 महीना से लेके 1 साल लग जाता है मिलने में, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक स्टेटस नॉट सीडिंग उन्हीं का दिखाता है जिनके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है या बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो आपका आधार कार्ड एक ही मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो मैंने क्लियर आपका कर ही दिया है। आपका जो जाति, आय और निवास है, ठीक है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल या रेसिडेंशियल है, ठीक है, डोमिसाइल या रेसिडेंशियल, डोमिसाइल भी बोलते हैं उसको, रेसिडेंशियल भी बोलते हैं, हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये तीनों आपका ऑनलाइन वाला बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन वाला अगर आप दे रहे हैं तब तो ऐसे भी आपका फॉर्म ई कल्याण का रिजेक्ट हो जाएगा। आपका कौन वाला बना हुआ होना चाहिए? आपका ऑनलाइन वाला यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। अब ई कल्याण का देखो 24-25 का जिन बच्चों ने सही से अप्लाई किया उनका वेरीफाई होना भी शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ पर ई कल्याण का पैसा कितना मिलता है, देखो, जो अगर मेरा 1,000 कॉलेज का फीस है तो उसके बदले मुझे यहाँ पर 6 से 7 हज़ार के बीच में मिलता है। कितना? 6 से 7 हज़ार के बीच में, मिनिमम 5 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ है। अब किसी बच्चा का ने बोला कि मेरा फीस 24,000 है, तो उसको कितना मिलेगा? उसको 30,000 के आसपास मिलेगा, अगर वे ओबीसी है तो। क्या है? ओबीसी है। लेकिन वही अगर उसका फीस 24,000 है और वे एससी कैटेगरी से आता है, ठीक है, अगर शेड्यूल कास्ट से आता है तो उसको 15,000 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट देगी। कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। और 30,000 के आसपास उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो 30, 40, 45, तो 24 का इसको कितना मिला एससी कैटेगरी को? 45,000। कितना? 45,000। फिर एसटी की बात करें तो एसटी अगर वो 24,000 उसका फीस है तो एसटी कैटेगरी को 30,000 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझ लो, आपका जो एसटी कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है उसको सेम अमाउंट मिलता है। सेम अमाउंट मतलब 24,000 है तो उसके बदले कितना मिला आपको? आपको मिल गया 30,000 एसटी और ओबीसी को। लेकिन अगर यहाँ पर एससी है तो उसको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे 24-25 का अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से अप्लाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ई कल्याण का आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे और 100% आपको आपका पैसा टाइमली मिलेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।